नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम गिर गाय के बारे में बात करेंगे। गिर नस्ल की गाय के बारे में ही क्यों बात करेंगे, इसका कारण यह है कि गिर गाय का दूध सबसे महंगा है। गिर गाय का घी बहुत ज्यादा महंगा है। और घी के बारे में तो आपको एक बात बता दूं कि गिर गाय का घी जो है उसको स्पेशल ये लिखकर कि गिर गाय का घी है, इसमें A2 कंटेंट है और कुछ एसिड्स भी बताए जाते हैं कि ये एसिड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और अमेजन सेल करता है जिसको, अमेजन इसका प्राइस बताता है 3200 रुपए प्रति लीटर। और उसी के साथ ये लिखता है कि भाई हम आपको लेस में दे रहे हैं, हमारा डील है, इसलिए 1900 रुपए में आप ये खरीद सकते हैं। और बहुत बड़ी मात्रा में लोग खरीदते भी हैं। अमेजोन के ऊपर आपको आउट ऑफ स्टॉक मिलता है ज्यादातर, अभी भी 2 लेफ्ट दिखा रहा है। तो अमेजोन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी गिर गाय का घी जो है उसको स्पेशल मेंशन करके बेचते हैं। और दूध अगर इसका देखें तो अलग अलग फार्मर्स कोई 90 रुपए लीटर बेचता है, कोई 75 रुपए लीटर बेचता है। इंडियन मार्ट आपको 75 रुपए देता है और एवरेज प्राइस लोग 100 रुपए भी बताते हैं। तो गिर गाय का जो दूध है वो भैंस के दूध से और अमूमन गाय के दूध से महंगा है। और इन सब का कारण यह है कि गिर गाय का जो दूध और घी होता है ये कई बीमारियों के अंदर यूज किया जाता है। जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, जिनके पास बैड फैट ज्यादा है, वो बैड फैट को कम करने के लिए दूसरा दूध छोड़ रहे हैं और गिर गाय का दूध पी रहे हैं। क्योंकि गिर गाय के दूध के अंदर कई प्रकार की अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं और उसी वजह से इसको खरीदते हैं और लोग इसका दूध पीते हैं। अब आपको दोस्तों मैं बताऊंगा कि गिर गाय अगर आप खरीदें तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जो साइंटिफिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि ये गाय एकदम प्योर है, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो ये दोस्तों गिर गाय के रंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। लोग कहते हैं कि गिर गाय का रंग लाल ही होता है, कुछ कहते हैं सफेद होता है, कुछ कहते हैं कि उसमें लाल और सफेद दोनों मिक्स होते हैं। लेकिन गिर गाय के रंग के विषय में जो साइंटिफिक एंगल है या जानकार जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि अगर उसके अंदर उसका पूरा रंग लाल है और उसके अंदर एक धब्बा है सफेद कलर का, तो आप ये समझ लीजिए गिर का वो सही रंग है। अगर उसका रंग ज्यादातर हिस्सा सफेद है और बीच में कुछ लाल भी है तो आप उसको ये मानकर चलिए कि ये व्हाइट काबरा है। और अगर वो जो है लाल है ज्यादातर हिस्सा और कुछ हिस्सा सफेद है तो आप ये मानकर चलिए कि ये लाल काबरा है या रेड काबरा है। ये तो इसके रंग की पहचान है। लेकिन वैज्ञानिक के आधार ये कहता है कि रंग का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व किस चीज का है? महत्व ये है कि एक तो गिर गाय के ऊपर हंप का होना बड़ा जरूरी है और हंप से इस दिशा में हंप होना चाहिए, ऐसे स्थान पर हंप होना चाहिए कि हंप को अगर आप ऐसे ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट में नापें तो वो नीचे के पैर के बराबर आने, कि यहां पर हंप है, यहां पर पैर से 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये गिर गाय की पहली पहचान। दूसरी पहचान, उभरा हुआ माथा होना चाहिए। और जब उभरा हुआ माथा होगा तो उसके सींग नीचे से होते हुए जाएंगे और सींगों का भी नीचे से होते हुए जाना ही जरूरी है, क्योंकि जब गिर गाय के सींग नीचे से होते हुए जाएंगे तो वो कान को दबाएंगे। और गिर गाय की पहचान ये भी है कि उसके कान दबे होने चाहिए और ऊपर से इस तरह से मुट्ठी की तरह बंद होने चाहिए और नीचे को आते आते खुले होने चाहिए। गिर गाय के जो गर्दन के नीचे की झालर है ये यहां से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। तो ऐसा नहीं हो कि नाभि से थोड़ा पहले जैसे और गायों की छाती और नाभि के बीच में कट हो जाता है और फिर दोबारा से झालर बन जाती है। नहीं, ऊपर से नीचे तक झालर पूरी होनी चाहिए। हाँ, नीचे थोड़ी छोटी हो सकती है लेकिन होनी जरूर चाहिए। यह भी पहचान है। एक पहचान दोस्तों यह है कि गिर गाय के कान इतने लंबे होने चाहिए कि जब गिर गाय के कान आएंगे तो नीचे जो है 2 इंच का ऐसे इस तरह से बनेगा और वो टच करने चाहिए, झालर बीच में रहे और वो टच करने चाहिए। ये भी एक पहचान है जिसमें अब प्योर, बिल्कुल प्योर गिनते हैं, उसकी ये पहचान है। एक पहचान ये है कि जो इसकी आंखें हैं गिर गाय की, आंखों के साइड में ब्लैक चमड़ी होगी
ब्लैक चमड़ी की फोल्डिंग होगी, जैसे सुरमा डाला हुआ है ऐसे लगेगा, और दूसरे लगेगा कि आंखें बंद हैं। इस तरह की आंखें होना जरूरी है। गिर गाय के सींग दबाते हुए जाएं। अब रही बात लेंथ की और हाइट की, तो जिस तरह हम लोग होते हैं, कोई थोड़ा नाटा होता है, कोई थोड़ा लंबा होता है, बिल्कुल वैसे ही गैया भी होती हैं। लेकिन इनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो तो उसको बेटर माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की लेंथ कम है, हाइट कम है, तो आप उसे कह दें कि गिर गाय है ही नहीं प्योर। वो बेटर माना जाएगा अगर उसकी लेंथ और हाइट अच्छी हो। तो ये दोस्तों पहचान होती है। एक पहचान ये भी है कि उसका जो पैर है, पैर का जो नीचे का हिस्सा है, खुर का हिस्सा है, यहां पे थोड़ा रेडिश कलर आना चाहिए। तो ये भी एक पहचान है। पूंछ थोड़ी लंबी होनी चाहिए। अब रही बात, ये गिर गाय जो है ये किसानों के लिए बेनिफिट वाला सौदा है या नहीं। जैसे हम देखें एचएफ हुई आपकी जो होनिस्टल नस्ल की गायें हैं, ये सब गायें हैं, इनके अंदर बीमारियां बहुत आती हैं। दूध तो बहुत ज्यादा है लेकिन बीमारियां बहुत आती हैं। दूसरा, इनका दूध पतला रहता है। तो उसके बारे में दोस्तों आपको बता दूं, गिर गाय का सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट इंडियन फार्मर्स को यही है कि गिर गाय का जो इसका टाइम पीरियड है, ये अच्छा लाइफ स्पैन अच्छा खासा है, अच्छा लंबा लाइफ स्पैन है। और दूसरा, इसके अंदर बीमारियां बहुत कम आती हैं। और ये हाई टेम्परेचर पर भी रह लेती है, लो टेम्परेचर पर भी रह लेती है। जैसे आपको होनिस्टल, HF4 ये सब जो हैं ये रहती नहीं है बड़े मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर ये गैया रहती नहीं है। लेकिन जो गिर गाय है ये रह लेती है। तो इंडियन फार्मर्स के लिए बड़ा सही है। और एक चीज ये भी बता दूं कि जो मॉडर्न फार्मिंग है डेयरी के अंदर, वो लोग जो है थोड़ा तामझाम वाला अपना सेट वगैरह बनाते हैं, तो ये इसके लिए बेटर नहीं है। क्योंकि गिर गाय आपको मिट्टी में जो है बैठना पसंद करती है, और जो है ये ज़्यादा चलना भी पसंद करती है। इसको खुले में अगर आप चराएंगे उतना इसका दूध बढ़ेगा। क्योंकि खुले में चराने से पशु जो है वो थोड़ा एनर्जेटिक रहता है, थोड़ा मतलब बॉडी अच्छी रहेगी। जैसे इंसानों में भी यही होता है कि अगर मादा चुस्त है तो उसको दूध ज़्यादा रहेगा, दूध ज़्यादा रहेगा तो बच्चा भी हष्ट पुष्ट रहेगा। तो यही चीज़ इन पशुओं में होती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि इसको मॉडर्न तरीके से नहीं रखा जाए, इसको मिट्टी में है और वैसे ही तरीके में रखा जाए। और खाती बहुत कम है, और दूध लगभग इसका 20 से 22 लीटर है। अगर आप इसको अच्छे से संभाल कर रखते हैं, अच्छी केयर करते हैं, तो 20 से 22 लीटर दूध है। और इसका दूध 75 रुपए से 100 रुपए तक आम बिक जाता है, नॉर्मल बिक जाता है। और लंबे टाइम तक ये गाय दूध देती है। काफी शालीन स्वभाव की है। और गिर नस्ल जो है इसको गुजराती गिर कहा जाता है, गुजरात की नस्ल कहा जाता है। और रंग जो है वो ज्यादा लाल, और लाल में थोड़ा सफेद, यही जो है ज्यादा बेटर माना जाता है इसकी क्वालिटी के हिसाब से। बाकी रंग का तो कोई भेद ही नहीं है, इंसान भी काले गोरे होते हैं, तो रंग का ज्यादा नहीं है। मेन आपको जो झालर, आंखें, सींग, माथा निकला हुआ, वो सब चीजें, और छोटा मुंह, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और खुर और हम्प मिलते हों, ऊपर से नीचे तक 90 डिग्री का एंगल, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये आपको गैया कैसी लगी इसके बारे में बताएं। और अगर कोई सवाल हो गिर के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये इसके साइंटिफिक आधार हैं कि ये सिम्टम होने जरूरी हैं, जिसके आधार पर आप इस गाय को खरीद सकते हैं। देखते रहिए एबीसी इंडिया। एबीसी इंडिया इसी तरह से आपको आपकी जरूरत से जुड़ी चीजें आपको बताता रहेगा, ताकि हमारे देश के किसान हों और मध्य वर्ग के लोग हों या ग्रामीण अंचल के लोग हों, वो आगे बढ़ सकें और नए व्यापार और नए कारोबार शुरू कर सकें। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।